आप देख रहे हैं ब्लैक मिरर हॉरर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। आप अपने ऐसे कोई अनुभव और कहानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है black_mirror560, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, वरना आपको आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। अगले दिन सवेरे सवेरे मालिनी के मम्मी पापा मालिनी से मिलने आ जाते हैं। वहाँ आकर उन्हें परेश से सारा मामला मालूम चलता है। पहले तो वो बहुत सहम जाते हैं, फिर वो परेश से मालिनी से मिलने को कहते हैं। परेश उन्हें उस कमरे तक ले जाता है। कमरे के अंदर जाकर वो देखते हैं मालिनी एक कोने में अपने घुटनों में सिर को छुपाए बैठी थी। मालिनी की माँ सुलेखा मालिनी के पास जाती है। उसके सिर पर हाथ फेरकर उससे कहती है, मालिनी बेटा उठो, देखो हम तुमसे मिलने आए हैं। क्या हो गया है तुम्हें? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। मालिनी धीरे से ऊपर देखती है। अपनी माँ को अपने पास देख उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे यहाँ से ले चलो। तभी परेश वहाँ आ जाता है। परेश, अरे अच्छा हुआ तुम्हें होश तो आ गया। चलो हम सब अब हॉस्पिटल चलते हैं। मेरे पहचान में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है। मम्मी आप जाकर बच्चों का ध्यान रखिए, दोनों ऊपर सो रहे हैं। पापा और मैं मालिनी को लेकर जाते हैं। मालिनी एकटक परेश की ओर देखती रहती है। परेश और मालिनी के पिता अशोक शास्त्री उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। मालिनी रह रहकर बेहोश हो जाती। होश में आती भी तो बस किसी एक चीज़ को एकटक देखती रहती। परेश उसे एक साइकेट्रिक के पास लेकर आया था। अशोक समझ नहीं पा रहा था कि मालिनी को सीधे साइकेट्रिक के पास क्यों ले जा रहा था परेश। सारे ज़रूरी टेस्ट होने के बाद परेश ने अपने ससुर से बाहर रुकने को कहा और पैसे निकालने का कहकर कहीं चला गया। थोड़ी ही देर में वो वापस आया और फिर वो दोनों डॉक्टर के कैबिन में पहुँचे। अशोक, डॉक्टर साहब मेरी बेटी परसों तक तो बिल्कुल ठीक थी, मैंने खुद बात की थी उससे, आखिर क्या हुआ ऐसा उसे एक दिन में? डॉक्टर जी देखिए, अब तक हमने जितने टेस्ट किए हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है इन्हें स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये जिस तरह रिएक्ट कर रही हैं और जैसा आप लोगों ने बताया इनकी कल की हालत, उस हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। बाकी कुछ और टेस्ट हम करेंगे फिर ही कुछ कंफर्म कह सकते हैं। परेश, पर अचानक ऐसे कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो ठीक हो पाएगी? डॉक्टर, देखिए अभी तो ये हम नहीं बता पाएंगे, और रही बात अचानक से होने की, तो ये अचानक नहीं होता है। इसके कुछ लक्षण पहले से ही रहे होंगे, शायद आप पहचान ना सके हो। किसी बात का गहरा सदमा या गहरा प्रभाव इनके जीवन पर पड़ा हो, या कोई अनचाहा बदलाव इनकी ज़िंदगी में आया हो, जिससे उनके दिमाग ने इनके अस्तित्व से अलग एक और अस्तित्व को इनके अंदर जन्म दे दिया, और अब ये दोनों एक साथ इनके दिमाग से खेल रहे हैं। हम इन्हें कुछ दवाइयाँ तो देंगे ही, साथ ही काउंसलिंग सेशंस भी रहेंगे इनके लिए। हाँ, पर ये इतना आसान नहीं होगा, आपको धैर्य रखना होगा और हिम्मत भी।
इसमें काफ़ी समय लगता है। अभी आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। 3 दिन बाद कुछ और टेस्ट के लिए फिर ले आइएगा। हॉस्पिटल से निकलकर वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं। मालिनी चुपचाप थी, एकदम शांत। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अशोक ने जब अपनी बेटी को गाड़ी में बिठाने के लिए उसका हाथ पकड़ा तो वो घबरा गए। मालिनी का हाथ बर्फ़ की तरह ठंडा था और फिर मालिनी ने उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आँखों में आंसू थे, जैसे वो मदद मांग रही हो अपने पापा से। तो दोस्तों, मालिनी क्या कहना चाहती थी अपने पापा से और वो कैसी मदद मांग रही थी, ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।